सबसे पहला फर्क इन दोनों के बीच तो आपको पावर का देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको प्राइस का भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर कोई फर्क आपको देखने को मिलेगा तो एक दो फीचर्स का, उसके अलावा पूरी की पूरी दोनों ही गाड़ियां लगभग सेम आपको दिखने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल आज लेकर आया हूँ बजाज के ही दो बेहतरीन प्रोडक्ट जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के यानी कि टू व्हीलर इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा जाने माने पहचाने हुए प्रोडक्ट है। पल्सर 150, पल्सर 180। पल्सर 150 ट्विन डिस्क वेरिएंट में भी आती है और साथ ही पल्सर 180 जो पहले वेरिएंट हुआ करता था फेयर निकाल करके अब लॉन्च कर दी है बजाज ने फिर से एक बार। इन दोनों के बीच में आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? कुछ चीज़ें सिमिलर है तो कुछ चीज़ें अलग भी है। जानने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन दोनों के लुक की। वैसे भी ये सब्जेक्टिव मैटर है और वैसे भी इन दोनों का लुक लगभग सिमिलर है। कुछ हद तक थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, तो सब्जेक्टिव मैटर होने की वजह से मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर दोनों ही गाड़ियों का लुक देख रहे हो। वही बिल्ड क्वालिटी की भी बात आती है। दोनों ही गाड़ियों में 99% तक सिमिलर बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। दोनों के ही इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है, दोनों में हेडलैम्प का ग्लास एक ही यूज करा गया है। प्लास्टिक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, जो चेसी की क्वालिटी है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, जो सीटिंग की क्वालिटी है, जो हैंडल बार है, स्विचेस की क्वालिटी है, लगभग सिमिलर है। यहाँ पर भी बात करने वाली कोई ऐसी बड़ी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आइए थोड़ी प्रैक्टिकलिटी पे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं इन दोनों के कर्व वेट की। पल्सर 180 आपको 156 kg की मिलती है और वही पल्सर 150 आपको 150 kg की मिलती है। यानी जितने सीसी की ये गाड़ी है उतने kg की आपको ये गाड़ी मिल रही है। इनका ओवरऑल कर्व वेट, पावर टू वेट रेशो या फिर बॉडी टू वेट रेशो का अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, पल्सर 180 का जो कर्व वेट है 156 kg है और पावर डिवाइडेड बाय कर्व वेट अगर मैं करूं तो यहां पे आपको 108.97 HP पर kg का जो है कैलकुलेशन निकल करके आता है, जो बेहतरीन है। इसका प्रभाव आपको हाईवे पर भी दिखता है एज वेल एज सिटी में भी दिखता है। वही 150 में 150 kg का आपको ये ओवरऑल गाड़ी का कर्व वेट मिल रहा है और मैक्स पावर ये 14 PS की जनरेट करती है। तो यहाँ पे पावर डिवाइडेड बाय कर्व वेट इंटू 1000 का जो रेशो निकल करके आ रहा है, यानी पावर टू वेट रेशो का 93.33 निकल करके आ रहा है। इस हिसाब से देखो, अगर आप ऐसा समझोगे कि जो पल्सर 150 है उसका अच्छा है तो ऐसा नहीं है, और 180 है तो उसका भी अच्छा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्व वेट में फर्क है, ऑब्वियसली पावर में भी फर्क है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दोनों ही गाड़ियों में अपने आप में बेहतरीन काम करा है इन दोनों के इंजीनियर्स ने। तो इनिशियल पिकअप हो, टॉप एंड हो, हाई स्पीड परफॉर्मेंस हो, दोनों ही गाड़ियां इस बेस पर कैलकुलेटिवली काफी अच्छे आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, जो कि मार्केट में लोग यूज भी कर रहे हैं। वही व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, अगले और पिछले, तो यहाँ पे आपको पल्सर 180 में 1350 mm का जो है व्हील बेस मिल रहा है और ओवरऑल लेंथ जो है वो 2035 की मिल रही है। 150 में आपको 1345 mm का जो है व्हील बेस मिल रहा है और 2035 लेंथ है वो मिल रही है। लेंथ दोनों ही गाड़ियों की सिमिलर है। व्हील बेस थोड़ा सा 5 mm से कम है पल्सर 150 में। व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस ये जितना कम होता है उतनी ही आपकी गाड़ी सिटी राइडिंग में चलाने के लिए ईजी साबित होती है, कम जगह में घुमाने के लिए ईजी साबित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टर्निंग रेडियस भी कम हो जाता है। व्हील बेस के साथ साथ अगर लेंथ भी अच्छी खासी मेंटेन है गाड़ी में तो वो आपको हाईवे पर स्टेबिलिटी बनाने में काफ़ी ईजी साबित होती है। हाई स्पीड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये लॉजिक है आपका व्हील बेस और लेंथ के बीच में। दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ 5 mm का फर्क है। 150 सीसी की जो गाड़ी है उसमें 5 mm का जो व्हील बेस है वो कम मिल रहा है 1350 मिलने वाले 180 सीसी के व्हील बेस के मुकाबले। बाकी लेंथ तो दोनों की सेम ही है। अब अगर मैं बताऊँ आपको 5 mm कितना होता है तो बस थोड़ा ही होगा। 5 mm इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही गाड़ियों का हाईवे परफॉर्मेंस एज वेल एज सिटी परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर आपको मिलने वाला है। सीट हाइट भी आपको दोनों ही गाड़ियों पे 10 mm के डिस्टेंस से कम ज़्यादा मिलने वाली है। पल्सर 180 में 795 mm की मिलती है और पल्सर 150 में आपको 785 mm की मिलती है। फिर भी अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तब भी आप इन दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला सकते हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। पोजीशनिंग की बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियों पर सिमिलर पोजीशन है, 0 का फर्क है। दोनों पे कोई कंपैरिजन नहीं हो पाएगा सीटिंग के मुकाबले। दोनों के ही जो ग्रैब ड्रिल से स्प्लिट मिल रहे हैं, पकड़ता ईजी है। जो आपका पिलियन है वो सिंगल साइड बैठने वाला कोई बंदा बंदी हो, घर में एजेड लोग होते हैं तो उनके लिए भी ठीक ठाक सब यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रोवाइड हो पाएगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 200-300 किलोमीटर तक कंटिन्यू चल पाएगा, ऐसा नहीं है। 50-60 किलोमीटर तक सिंगल साइड बैठ पाएगा कोई भी, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें आ पाएगी।
डबल साइड पेयर करके बैठ रहा है तो सिंगल सीट काफ़ी अच्छी है, यानी स्प्लिटेड सीट दोनों ही गाड़ियों में मिल रहे हैं। राइडर के लिए जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी अपराइड है, आप यूँ समझ लो स्पोर्टी है दोनों ही गाड़ी, आपको स्पोर्ट सेगमेंट में आने वाली गाड़ियाँ है, तो उस हिसाब से सिटिंग पोजीशन यहाँ पे दी गई है। क्लिप ऑन हैंडल बार है। 5.5 फीट के बंदों को या फिर उसके ऊपर हाइट वाले बंदों को आराम से ये लॉन्ग राइड पर भी आप लेकर के जा सकते हो। सीटिंग कुशनिंग भी जो रबर यहाँ पे है काफ़ी अच्छे से नजर आ रहा है। वही जब भी कभी आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, खराब रास्तों पर लेकर के जाना चाहते हो, तब भी इन दोनों ही गाड़ियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, नीचे से गाड़ी तक का जो डिस्टेंस है 165 mm मिल रहा है। इस वजह से ये दोनों ही गाड़ियां नीचे से आपको कुछ भी हिट नहीं होगी, इतना तो ख्याल अपने आप में रख ही लेगी। और वैसे भी 165 mm ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कम नहीं है, सेगमेंट के मुकाबले अच्छा ही है, तो यहां पर भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये सारी मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं ताकि आपके बाइंग डिसीजन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब आइए देख लेते हैं टायर्स भी आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिल रहे हैं। शॉकिंग न्यूज, दोनों ही गाड़ियों में प्राइस का फर्क है, पावर का फर्क है, लेकिन टायर्स आपको सेम मिल रहे हैं। और भी कई सारी चीजें जैसे मैं कह रहा हूं सेम मिल रहे हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, 90/90 सेक्शन के 17 इंचेस फ्रंट में और 120/80 सेक्शन के रियर में 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल रहे हैं। एक चीज अगर आप गौर करोगे तो जो 180 का टायर है उसमें जो थ्रेड है वो थोड़े से ज्यादा डेप्थ है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप कॉर्नरिंग करते हो और हाई स्पीड परफॉर्मेंस करते हो तो वो थोड़ी सी कुछ हद तक ज़्यादा अच्छी सस्टेन करेगी 150 सीसी के मुकाबले। लेकिन अगर आप नॉर्मल आंखों से देखोगे, नॉर्मल आंखों से इट मीन्स नॉर्मली देखोगे, दूर से वगैरह इतना किन ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी दोनों ही गाड़ियों के टायर्स की साइज सेम है, थ्रेड चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो, परफॉर्मेंस आपको मिलना सेम ही है। यहाँ तक कई सारी बातें सिमिलर हमने देखी इन दोनों ही गाड़ियों में। फर्क आता है उन दोनों के दिलों में, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। पल्सर 180 में आपको 178.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल ट्विन स्पार्क जो DTSI इंजन है वो मिल रहा है। आपको CSE BS6 में आ रहा है। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मैक्स पावर 17 PS की ये जनरेट करता है 8500 RPM पर। मैक्स टॉर्क 14.2 Nm का जनरेट करता है @6500 RPM पर। 5 स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स है यहाँ पे आपको मिल रहा है। वही पल्सर 150 में आपको 149.5 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल ट्विन स्पार्क BS6 इंजन मिल रहा है आपको। DTSI इसमें भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको FI मिल रहा है, दोनों ही गाड़ियों में है। और यहाँ पे भी आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मेजर डिफरेंट आपको इसकी पावर में देखने को मिलेगा, जो कि 14 PS की जनरेट करता है 8500 RPM पर। और वही मैक्स टॉर्क जो है 13.25 Nm का जनरेट करता है @6500 RPM पर। यहाँ पर भी आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। जी हाँ, बस यही फर्क है, इसके अलावा बाकी सब कुछ इन दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर है। इनफैक्ट फ्यूल टैंक भी सेम है, आपको 15 लीटर की दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। माइलेज की मैं बात करूं तो आपको पल्सर 150 में थोड़ा सा 5 या फिर 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ज्यादा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मुकाबले पल्सर 180 के। और 180 में आपको 40-45 का मिलने की संभावना है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो, तरह तरह की बातें होती है। तो 40-45 किलोमीटर पर लीटर आपको 180 में मिलेगा। 150 में 50-55 तक का मिल सकता है। दैट इज प्रेडिक्शन ओनली, एज आई से इट्स डिपेंड ऑन योर राइडिंग स्किल। सो इस बात को याद रखना, ध्यान में रखना। और यही सारी कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे ये दोनों ही गाड़ियां अपने आप में कुछ फीचर्स लेकर के आ रही है जो भी लगभग सिमिलर है, लेकिन एक आध फीचर अलग है जो कि मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पल्सर 180 में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, DTSI टेक्नोलॉजी का इंजन मिल रहा है, जो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर होता है वो मिल रहा है। अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी चालू नहीं होगी, ये एक सेफ्टी फीचर है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे आपको एनालॉग मिल रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर मिल रहा है, डिजिटल स्पीडोमीटर मिल रहा है, फ्यूल गेज इंडिकेटर है, हेडलैम्प जो है वो हेलोजन का मिल रहा है, पास लाइट स्विच मिल रहा है, इंजन किल स्विच मिल रहा है, टेल लैंप जो है वो LED में आपको मिल रहा है, और वही जो इंडिकेटर है यानी टर्न सिग्नल लैंप है वो आपको बल्ब में मिल रहा है। अब आइए बढ़ लेते हैं 150 आपको क्या क्या दे रही है। तो यहाँ पर भी आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, यहाँ पर भी DTSI टेक्नोलॉजी का इंजन मिल रहा है, यहाँ पर भी फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पर भी
आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेमी डिजिटल मिल रहा है, यानी आधा एनालॉग है आधा डिजिटल है। पास स्विच यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। इंजन किल स्विच इसमें भी आपको मिल रहा है। हेडलाइट का जो वो हैलोजन का है वो इसमें भी सेम है। टेल लाइट वही है आपका जो एलईडी में मिलता है। टर्न सिग्नल लैंप यानी इंडिकेटर्स वो भी बल्ब में मिल रहे हैं। यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की है, दोनों जगह वही है। लो फ्यूल इंडिकेटर तो दोनों ही गाड़ियों में मिल रहा है। मतलब डिस्टेंस टू एमटी इंडिकेटर आपको 180 में ज़्यादा मिल रहा है और उसी के साथ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये दो चीज़ें ज़्यादा मिल रही है। और ये दो चीज़ें ज़्यादा देकर एक आध और फीचर होगा, माइंड से स्किप हो रहा है। ये दो से तीन फीचर ज़्यादा देकर 180 आपको 1,14,000 जो है प्राइस अपने दिल्ली एक शोरूम के हिसाब से चार्ज कर रही है, और 150 आपको 1,04,000 जो दिल्ली एक शोरूम प्राइस है उतनी चार्ज कर रही है। तो लगभग 10,000 का फर्क है इन दोनों ही गाड़ियों में। तो आपको सवाल अब भी ये आया होगा कि 10,000 रुपए ज्यादा देकर 180 खरीदे या फिर 10,000 कम देकर 150 खरीदे। तो इस सवाल का भी जवाब देंगे एंड में। पहले मैं बात कर लेता हूं इन दोनों ही गाड़ियों के सर्विस नेटवर्क की, आफ्टर मार्केट सर्विस की, और साथ ही साथ स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की। क्योंकि अगर आज गाड़ी ले ली और उसका स्पेयर पार्ट पूरे मार्केट में मिल ही नहीं रहा है तो ऐसी गाड़ी लेकर फायदा ही क्या। तो देखो, पहली चीज तो ये बजाज है। बजाज एक इंडियन ब्रांड है और पल्सर स्पेशली ये ऐसा ब्रांड है, इंडिया में सबसे पहले स्पोर्ट बाइक की सेगमेंट किसी ने लाई थी तो वो था पल्सर। आज भी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला स्पोर्ट सेगमेंट अगर कोई है तो वो है पल्सर। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, 125 आती है, 150 आती है, 150 में कई सारे आते हैं, 180 आती है, 220 आती है, 160 आती है। मतलब भरे पड़े हैं पल्सर इस ब्रांड के जो गाड़ियां है वो। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। गांव खेड़ों में भी आपको इसके स्पेयर पार्ट देखने को मिल जाते हैं क्योंकि पल्सर काफ़ी पुराना ब्रांड है। और डेफिनेटली यस, 150 और 180 ये ऐसे ब्रांड है जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कॉस्मेटिक 19-20 के चेंजेस हुए हैं, बाकी स्पेयर पार्ट आपको पुराने वाले भी आप इसमें लगा सकते हो। मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे 150 का 180 में चल जाता है और 180 का 150 में भी कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट है। लगभग सिमिलर गाड़ियां हैं तो स्पेयर पार्ट भी एक दूसरे के साथ साझा किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। वही चीप मेंटेनेंस कॉस्ट इन दोनों ही गाड़ियों की है, लगभग 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की ये वन टाइम सर्विसिंग कॉस्ट है। अगर कोई आप स्पेयर पार्ट चेंज करते हो तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट आपको अलग से ही आनी है। अब जैसे मैंने कहा था कि प्राइस रेंज में 10,000 रुपये का फर्क है, तो आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। तो देखो, सिंपल सी बात है, 10,000 रुपये वैसे इतनी ज़्यादा है नहीं, फिर भी अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, मैक्सिमम आपका हाईवे पर ही रन होता है तो आप 180 लो। अदरवाइज सिटी एज वेल एज हाईवे पर थोड़ा बहुत ही रन होता है, ठीक ठाक सा होता है, थोड़ा बहुत का मतलब यही है। और सिटी में आपका ज़्यादा होता है। एक मॉस्कुलर लुक की गाड़ी देख रहे हो आप, 10,000 मतलब ये एक शोरूम वाली प्राइस है। अब ये ऑन रोड जोड़ोगे तो ये 25-30 हज़ार रुपये में भी चले जा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसका, कम भी जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो अगर वो पैसे आप सेव करना चाहते हो तो आप 150 ले सकते हो, जिसमें ट्विन डिस्क सिंगल चैनल ABS भी मिल रहा है, और वही सिंगल चैनल ट्विन डिस्क आपको 180 में भी मिल रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि इन दोनों ही गाड़ियों में प्राइस का फर्क है, पावर का फर्क है। इसके अलावा 19-20 के जो चेंजेस थे मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन इन डेप्थ प्रैक्टिकलिटी के साथ मैंने यहाँ पे बताने का आपको ट्राई किया है। अब अगर इसी तरह के प्रैक्टिकल रिव्यूज आपको पसंद है तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाना होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उनकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।